एनसीईआरटी में अपन ने 2.2 के अंदर 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ। वो क्वेश्चन देखिए, जैसे IATF के अंदर अपने पास क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ कि एक फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आ रहा है, तो उसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स इन दोनों का सम किया जाता है और डिवाइड बाई 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक खास बात भी होती है, x और y जो है दोनों ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, x इंटू वाई, ठीक है, x इंटू वाई हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। उसके बाद में सेकंड जो फॉर्मेट होता है वो होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स, यहाँ प्लस था तो यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे और नीचे अपोजिट साइन कर देंगे। ठीक है, और फिर थर्ड फॉर्मूला, इसी में अगर y की जगह x पुट कर देंगे फर्स्ट फॉर्मूले में, तो अपने पास 2 tan इनवर्स x का फार्मूला बन जाएगा। tan इनवर्स x प्लस एक्स हो गया 2x हो जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला बोलता है कि tan इनवर्स के आगे कुछ नहीं आना चाहिए, अगर 2 है तो उसको हटाओ इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस में आपको क्वेश्चन डिस्कस करवाता हूँ। जैसे अपन एक्सरसाइज के अंदर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है जो 2.2 में चल रहे हैं। अपने पास क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू अपने को प्रूव करना है tan इनवर्स हाफ, प्रूव दैट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए अपन इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये आपका x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है, तो फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, हो गया। अब देखिए अपन इसके अंदर एलसीएम वगैरह निपटाते हैं। tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो ये 24 इधर मल्टीप्लाई होके 48, ये इधर मल्टीप्लाई होके 77 और ये इससे इंटू होके ये 264 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लिए, ये दोनों 264 इधर मल्टीप्लाई हो गए और -14/264 ये इससे कैंसिल हो गया, तो अपने पास फाइनली ये दोनों ऐड होके 125 और डिवाइड में 250, इसको अपन काट देंगे तो 125 250 होता है, तो tan इनवर्स हाफ, हेंस प्रूव, ये अपना प्रूव हो गया। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एकदम इजी मेथड है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रख लेना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो, क्या ये एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है आपको। इस फॉर्मूले एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 1, दोनों पॉजिटिव, तो 14 अपॉन और नीचे ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये 1 से छोटा है, इसका मतलब इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो सकता था। वो थ्योरी में बताऊंगा कहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, वो इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें सारी बातें आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। अपने पास फोर्थ क्वेश्चन है, इसी के ऊपर बेस है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 और इसका वैल्यू लाना है tan इनवर्स 31/17, ये प्रूव करना है ना। अब सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे, x की जगह हाफ है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, 2 से x को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर कर देंगे। 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया, 1/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7 एज इट इज रह जाएगा, ये कैंसिल हो गया। tan इनवर्स 1/4 माइनस 1 3/4, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये चेक कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4/21 1 से छोटा है, 4/21 हो गया ना मल्टीप्लाई, तो ये 1 से छोटा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला चल सकता है। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ इसमें, ये x का काम करेगा, ये y का, तो बोलो फॉर्मूला क्या बना, tan इनवर्स x प्लस वाई 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 हो गया। ठीक है, तो अपने पास आ गया tan इनवर्स, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 28, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और एलसीएम 21 आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 21 एलसीएम आएगा, -4/21, ये कैंसिल हो गया। tan इनवर्स ये 31/17,
जो है अपना आंसर बन गया। यही अपने को प्रूव करना था, ठीक है, हेंस प्रूव। आया आपको समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखो मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं, वो आपको ध्यान से समझनी है। वो ध्यान से पाइथागोरस के ऊपर बेस्ड बातें करता हूँ। जैसे अपने पास पाइथागोरस थ्योरम होती है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ एच स्क्वायर का, डिवाइड बाई एच स्क्वायर हुआ तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। यहाँ पे एच स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये बन गया पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर, और ये बन गया 1। अब अपने पास ये फॉर्मूला होता है, इसमें p बाई एच का मतलब होता है साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और b बाई एच का मतलब होता है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कोस स्क्वायर को उस साइड ट्रांसफर करता हूँ तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा को इधर रख के साइन स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसका मतलब ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 दोनों में सेम है, माइनस सेम है, स्क्वायर दोनों में सेम है, बदला कौन साइन थीटा और कोस थीटा। तो अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट आपको दिखे तो आपको पुट करना है एक्स की जगह या तो साइन थीटा या कोस थीटा पुट करेंगे, ठीक है। आपको साइन या कोस में से जो अच्छा लगे या उचित लगे वही आप पुट करेंगे। ये पुट करना मैं आपको सिखा रहा हूँ, पुटिंग मेथड है ना। अब पाइथागोरस का अगेन यूज कर रहा हूँ, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इधर भी लिख देता हूँ, मैं 2 टाइम यूज करूँगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार तो मैं बी स्क्वायर को इधर ले आता हूँ, पी स्क्वायर को इधर ले आता हूँ, और एक बार मैं बी स्क्वायर को इधर ले आता हूँ। अब जो इक्वल में उसका डिवाइड कर दो, इसमें बी स्क्वायर का डिवाइड हो गया, इसमें पी स्क्वायर का हो गया, पूरी कहानी में इधर पी स्क्वायर का हो जाएगा, इधर पूरी कहानी में बी स्क्वायर का डिवाइड हो जाएगा, जो इक्वल में उसका डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो बन गया ये एच बाई बी का होल स्क्वायर बन गया, और ये पी बाई बी का होल स्क्वायर बन गया, और ये कट के 1 हो गया। एच बाई बी का मतलब क्या होता है, एच बाई बी का मतलब यहाँ से देखें तो ये सेक हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा, और पी बाई बी का मतलब क्या होता है, टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ से एच बाई पी का मतलब कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर, और बी बाई पी का मतलब हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कट के हो गया 1। यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू अपने पास आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से सेक स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब अगर इन दोनों बातों को ध्यान से देखें तो क्या अपने को प्रतीत होता है, दोनों में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, दोनों में 1 आ रहा है, प्लस आ रहा है, टेन और कोट आ रहा है, तो टेन थीटा और कोट थीटा दोनों वेरिएबल है तो इनको एक्स मान देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर बन गया। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो आपको पुट करना है, अगर टेन पुट कर दिया तो ये बनेगा, और कोट पुट कर दिया तो ये बनेगा, या तो टेन थीटा पुट करें या कोट थीटा पुट करें, ठीक है। ये थोड़े फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। अब आते हैं, इस 1 को इधर ले आया तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा बन गया, और इसमें 1 को इधर ले आया तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा बन गया। अब इसको इन दोनों से मैं ध्यान से देखूं तो इसको वेरिएबल मान लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन गया, ये बन जाएगा या ये बन जाएगा। अगर सेक पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा, और कोसेक पुट कर देंगे तो वो बन जाएगा। तो सेक थीटा या कोसेक थीटा में अपने पास ऑप्शन है। तो ये बातें हैं, इनको मैं अभी शॉर्टली आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये देखते हैं बन इसमें आगे। अब इनको मैं शॉर्टली आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोगों के लिए ये। जैसे आपको कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे ना तो यहाँ प्लस जैसा कौन होता है, एक्स इक्वल टू प्लस जैसा होता है टेन थीटा पुट करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोट भी पुट कर सकते हैं पर ज़्यादा चांसेस में टेन ही पुट करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर में।
दूसरा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर में आप पुट करोगे, अगर ये आपको क्वेश्चन में दिख रहा है तो x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर सकते हो या कोस थीटा, दोनों में से एक पुट करना है एक बार में, ठीक है। फिर थर्ड जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें आपको पुट करना है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, या तो सेक पुट करें या कोसेक पुट करें, इन दोनों में से एक पुट करें। एक फोर्थ और ध्यान में रखना है, x इक्वल टू एक तो अगर आपको 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स दोनों में से कोई एक या दोनों दिखें तो आप पुट करेंगे x इक्वल टू या तो कोस थीटा या कोस 2 थीटा, जिससे फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूले क्या बनेंगे वो आपको ध्यान में रखने हैं। 1 माइनस कोस थीटा का 1 प्लस कोस थीटा का, पूरी बुक में ये 2000 बार फॉर्मूले यूज होते हैं, तो बहुत ध्यान रखना है। 1 माइनस कोस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस का होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्री के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो यूज होंगे। अभी मैं क्वेश्चन की दुनिया में आता हूँ, ठीक है। अभी अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, इसके बाद में थोड़ा और अपन लिख सकते हैं। इसके बाद में 3 फॉर्मूले और ध्यान में रख सकते हैं आप। एक सेट है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, क्या होता है पाई बाई 2 होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स दिखे तो भी पाई बाई 2 होता है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स दिखे तो भी क्या होता है पाई बाई 2 होता है। मतलब साइन इनवर्स कोस इनवर्स मिलके पाई बाई 2, टेन इनवर्स कोट इनवर्स एक्स मिलके पाई बाई 2, और सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स मिलके पाई बाई 2, ठीक है। अभी क्वेश्चन में आता हूँ। जैसे मैं 5th क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है। अपने को इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। टेन इनवर्स अपने पास है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स है। तो सबसे पहले इनमें से देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या? अगर क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया तो आपको देखना है प्लस जैसा कौन होता है, तो आप बोलोगे सर x इक्वल टू प्लस जैसा होता है टेन थीटा पुट करेंगे। ध्यान में रखने की ट्रिक है, प्लस जैसा कौन टेन थीटा, ठीक है। अब पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 अपॉन टेन थीटा बन जाएगा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और माइनस 1 अपॉन टेन थीटा बन गया। अब सेक स्क्वायर से रूट कट गया, ये बन गया सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब इसको साइन कोस में बदल लेता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो टेन इनवर्स सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस थीटा, और माइनस 1 टेन को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब एलसीएम वगैरह निपटा देते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो टेन इनवर्स ये बनेगा, ये कोस इधर चला जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा बन गया, और इधर इसका एलसीएम लेंगे तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो अपने पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये 2000 बार वाला फॉर्मूला, ये 2000 बार वाला 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये रहे 3 फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन। ज़्यादातर चांस में कोई 2 यूज हो जाते हैं। ये साइन से एक साइन कट गया, तो साइन अपॉन कॉस बचा, ये साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 अपने पास बच गया। साइन अपॉन कॉस को पूरी दुनिया टेन के नाम से जानती है, और दोनों का एंगल सेम है, वो थीटा बाई 2 है। ये कट गया तो 1/2 थीटा बचा। अब 1/2 थीटा का वैल्यू देखिए, थीटा का कितना है, टेन को इधर ले आए तो टेन इनवर्स एक्स हो गया। ये इसका फाइनली सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो इसी टाइप की प्रॉपर्टी पे बेस है। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक का आपको नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है सिंपलेस्ट फॉर्म में करने हैं 10th क्वेश्चन। टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो सबसे पहले आपको ढूंढना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 के अंदर या तो सेक पुट करते हैं कोसेक, तो दोनों में से जो अच्छा लगे। तो मैं एक बार सेक करके देख लेता हूँ। पुट एक्स इक्वल टू सेक थीटा, तो टेन इनवर्स क्या बन गया 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन गया। तो टेन इनवर्स सेक स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा,
अब टेन स्क्वायर का रूट टेन थीटा हो गया। अब 1/10 को दुनिया कोट थीटा के नाम से जानती है। अब ये टेन इनवर्स से टेन तो कट जाता, लेकिन कोट आ गया। अब कोट को टेन में बदलेंगे तभी तो कटेगा, तभी तो ये कट पाएगा। और कोट को टेन में बदलने के लिए 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा, और 90 माइनस थीटा से ये कट जाएगा और अपना आंसर आ गया π/2 माइनस थीटा। अब π/2 माइनस थीटा का वैल्यू कितना हो गया? थीटा का वैल्यू हो गया सेक इनवर्स एक्स। अब π/2 माइनस सेक इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो π/2 माइनस सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर आप इसमें कोसेक इनवर्स पुट करते हो तो आप सीधे यहीं पे पहुंच जाओगे, कोसेक थीटा पुट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 7 क्वेश्चन है अपने पास। देखो बहुत सिंपलेस्ट टाइप का ही क्वेश्चन है। सेवन्थ क्वेश्चन में आ जाता हूँ। देखिए 7th क्वेश्चन आपका है tan इनवर्स √1 माइनस कोसेक्स अपॉन 1 प्लस कोसेक्स। तो देखिए अपने को सीधा फार्मूला मालूम है, 1 माइनस कोस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर, थीटा होता है तो θ/2 होता है, x होता है तो x/2 हो जाएगा। और 1 प्लस कोस एक्स का देखिए यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा का होता है 2 कोस स्क्वायर, थीटा होता है तो θ/2 बन जाता है, और x है तो x/2 हो जाता है, ठीक है। आप हो गया tan इनवर्स साइन अपोन को उसको tan बोलते हैं, स्क्वायर लगा हुआ है और एंगल x/2 है। स्क्वायर से इसका रूट मर गया, tan x/2, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया तो फाइनली x/2 सिंपलेस्ट हो गया, छोटा बन गया, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं, सरलतम रूप। नेक्स्ट में आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स कोसेक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोसेक्स प्लस साइन एक्स, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। मैं जानता हूँ साइन अपॉन कोस अगर हो जाए तो वो tan बन जाए, क्योंकि बाहर tan है। ऐसा करने के लिए मैं इसमें डिवाइड कर देता हूँ कोस एक्स का, तो जिससे tan तो बने, कम से कम फॉर्मूला तो बने, कोस एक्स माइनस साइन एक्स और डिवाइड बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स है। सब में मेरे को कोस एक्स का डिवाइड कर देना है। अब देखो क्या होगा, ये जो है ये यहाँ पे कैंसिल हो गया और ये बन गया tan इनवर्स 1 माइनस साइन अपॉन कोस को tan बोल देंगे, और ये 1 प्लस tan x बन गया। अब इससे एक फॉर्मूला जरूर बन सकता है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये होता है tan a माइनस tan b, ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b ट्रिग्नोमेट्री में 11 में 1 प्लस tan a tan b होता है। अब देखो इससे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखो इससे अंदर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, पहली जगह 10 होना चाहिए, तो 1 का मतलब होता है 10 π/4 45, इस 1 को मैं लिख दूंगा 10 π/4 और ये 10x हो ही जाएगा। इस 1 को मैं एज इट इज रहने दूंगा, फॉर्मूले में चाहिए मेरे को। 10x तो हो गया, इसके इंटू में 1 है, सबके इंटू में 1 होता है, जैसे 2 होता है 2 को 1 × 2 लिख सकते हैं। इस 1 को मैंने 10 π/4 लिख दिया। अब इससे फॉर्मूला श्रिंक हो गया और ये बन गया tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b बन गया। ये इससे कैंसिल हो गया, तो अपना फाइनल आंसर π/4 माइनस एक्स है। सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए, तो अच्छा क्वेश्चन था। आगे आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास है tan इनवर्स x अपॉन √a² माइनस x²। अब इसमें a आ गया, ठीक है। अपने को a के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, a को मैं 1 मान लेता हूँ यहाँ पे। अगर ये 1 माइनस x² होता तो इसकी शक्ल इस फॉर्मूले से मिलती और आप पुट कर देते x = sin थीटा या cos थीटा में से एक।
लेकिन अगर यहाँ ए स्क्वायर आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है, ए लगा देना इधर पुट करने में, ठीक है। तो आप ये पुट करोगे तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स एक्स की जगह ये भरना है बस ए साइन थीटा, ये आपको भरना आना भी चाहिए क्योंकि आगे के चैप्टरों में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब में काम आने वाला है। एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा, और यहाँ से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँगा दोनों से, तो ये अंदर बन गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए टेन इनवर्स ये ए साइन थीटा तो है ही, ए स्क्वायर बाहर आके क्या बन जाएगा ए, और अंडर रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर जो रहेगा उसको मैं कॉस स्क्वायर बोल दूंगा, ठीक है, ये आपने लिया था। अभी टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस स्क्वायर को कॉस बोल सकता हूँ, ये कट गया, टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस को क्या बोलूँगा टेन थीटा, ये कट गया तो अपना आंसर आ गया थीटा। थीटा यहाँ से कैसे निकालोगे, पहले ए को नीचे बिठाना पड़ेगा, साइन थीटा। अब साइन को आप इधर ले जा सकते हो, तो थीटा का वैल्यू आ गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ये ए, तो ये अपना फाइनल रिजल्ट आ चुका है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है सिंपलेस्ट करने के ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर है। जब किसी क्वेश्चन में क्यूब दिखे और अगर बाहर साइन है तो साइन थीटा पुट करो, कोस है तो कोस थीटा पुट करो, जो अपन फर्स्ट और सेकंड में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन 2.2 में। अगर आपके पास टेन है तो आप टेन थीटा पुट करो, क्यूब का यही फंडा है, उससे 3 थीटा का फॉर्मूला बनता है। तो आप इस क्वेश्चन में क्या पुट करोगे, x इक्वल टू 10 में क्यूब है, ये टेन इनवर्स का क्वेश्चन है ना, तो टेन थीटा पुट करोगे, और ए भी आ रहा है इस क्वेश्चन में तो ए भी लगाओगे, ए स्क्वायर ए क्यूब कुछ भी है आपको ए ही लगाना है एक बार बेसिकली एनसीईआरटी के लिए। तो टेन इनवर्स ए टेन थीटा पुट करेंगे तो ये बन गया 3a क्यूब टेन थीटा, और ए टेन थीटा पुट करेंगे तो ए क्यूब टेन क्यूब थीटा बन गया, और डिवाइड में क्या बना ए क्यूब माइनस ए टेन थीटा पुट करेंगे तो 3a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा बन गया। अब मैंने डिवाइड कर दिया ए क्यूब का, तो ऊपर से नीचे ए क्यूब सारे मर गए, तो अपने पास बना टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा और डिवाइड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये अपने 11th में पढ़ा है, टेन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये बन गया टेन इनवर्स अंदर टेन 3 थीटा। तो अपने पास फाइनली 3 थीटा आ गया, और 3 थीटा का मतलब क्या हो गया, ए को पहले नीचे ले जाएंगे, एक्स अपॉन ए इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। अब आप 10 को इधर ले आओ तो थीटा का वैल्यू हो गया टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बन गया। सिंपलेस्ट फॉर्म पे बेस्ट सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, अब आगे देखते हैं। टेन के बाद में अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 है, वो है टेन इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स हाफ है, ठीक है। तो अपने को वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू बताना है। तो नॉर्मली अपन इसके अंदर करते हैं 2 cos चला 2 चला, कितने साइन का वैल्यू टेबल में 1/2 होता है, तो आप बोलोगे सर π/6 का, तो ये इससे कट गया, तो अपने पास बना टेन इनवर्स 2 cos π/3। आपको पूछूंगा टेबल में cos π/3 मतलब cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलोगे सर cos 60 का वैल्यू तो 1/2 होता है, ये इससे कट गया, टेन इनवर्स 1 बचा, कितने टेन का वैल्यू 1 होता है, तो आप बोलोगे सर π/4 का। तो ये अपना आंसर हो गया, इसका वैल्यू निकल गया है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपका है। मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी,
साइन इनवर्स ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, अगर दोनों सेम होते हैं तो वैल्यू π/2 होता है। ऐसा ही टेन में होता है, टेन और कोट में, टेन और कोट का कॉम्बिनेशन होता है, टेन और कोट में दोनों सेम होते हैं तो वैल्यू π/2 होता है, टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स में दोनों सेम होते हैं तो वैल्यू π/2 होता है। इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अपना है 12 का, अपने पास वैल्यू निकालना है, कितना वैल्यू होगा, ये है कॉट और ब्रैकेट में है टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। तो आपने देखा टेन और कॉट का कॉम्बिनेशन है और दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, तो दोनों सेम आने के कारण दोनों एक्स हो या एक्स हो कुछ भी हो पर सेम आ जाए तो वैल्यू कितना हो जाता है π/2। ये कोट π/2 का वैल्यू कितना होता है 0। तो ये अपना इसका सॉल्यूशन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 13th का। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। वैल्यू फाइंड करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेन हाफ और यहाँ ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है और कुछ डाटा और दे रखे हैं, वो डोमेन से रिलेटेड है। मैंने बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है या 1 प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, एक्स हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो आप क्या पुट करते हो, x इक्वल टू टेन थीटा पुट करते हो ना, प्लस जैसा कौन। तो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, इस x की जगह टेन थीटा पुट कर दिया। अब इसमें माइनस भी आ रहा है प्लस भी आ रहा है, माइनस और प्लस दोनों आ जाए, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो आपको टेन थीटा ही करना है, टेन थीटा को प्रायोरिटी देनी है, प्लस को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, दोनों आ जाएँ तो y की जगह मैं टेन अल्फा पुट कर देता हूँ क्योंकि इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, करना टेन ही पड़ेगा प्लस जैसा है ना। तो अब देखो टेन, इससे फॉर्मूले बनते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। साइन इनवर्स x की जगह टेन थीटा पुट करा तो 2 टेन थीटा और डिवाइड में x की जगह टेन थीटा भरा तो टेन स्क्वायर थीटा बन गया, और प्लस कॉस इनवर्स x की जगह टेन अल्फा पुट करा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा और डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बन गया। अब देखो ये क्या बना, टेन हाफ साइन इनवर्स, ये किसका फार्मूला बन गया, देखो साइन 2a का या 2 थीटा का और कोस 2 थीटा का टेन के टर्म में फॉर्मूला होता है, इसका होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और कोस का होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन और कोस का टेन के टर्म में फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ब्रैकेट वाला बन गया साइन 2 थीटा और यहाँ पे कॉस इनवर्स, ये ब्रैकेट वाला बन गया कॉस 2 अल्फा, यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, तो अपने पास क्या बचा, टेन हाफ और यहाँ बन गया 2 थीटा और यहाँ पे बन गया 2 अल्फा, ठीक है। अब मैं ये 2 कॉमन ले लूँगा तो 2/2 हो जाएगा और ये अंदर बच जाएगा थीटा प्लस अल्फा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स टेन थीटा प्लस अल्फा बना। थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया, टेन इनवर्स एक्स, और अल्फा का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया, टेन इनवर्स वाई। मैंने थीटा और अल्फा का ये वैल्यू भर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब इस वाई सॉरी, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और बन गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो अभी बताया था वो होता है क्या, टेन इनवर्स दोनों का प्लस करो और डिवाइड बाई 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ से ये कट गया तो सिंपली अपने पास ये आंसर आ गया है, ठीक है, ये इसका वैल्यू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 14th नंबर में। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसके अंदर है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 है, फाइंड करना है x को।
ठीक है, अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं साइन को उधर भेजता हूँ, साइन उधर जाते ही साइन इनवर्स 1 बन गया और ये बन गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स कितने साइन का वैल्यू 1 होता है तो आप π/2 बोलोगे। अब देखना मैं एकदम आंसर के नज़दीक हूँ, मैंने आपको π/2 अभी बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स मिलके कितना देते हैं π/2। ठीक है, अब π/2 की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, तो आप बोलोगे सर लिख सकते हो। तो इस π/2 की जगह मैं पता है क्या लिखूँगा, π/2 की जगह लिखूँगा मैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स लिखूँगा। यहाँ से कोस इनवर्स एक्स पूरा मारा जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बन गया। कंपेयर किया, कंपेयर करने पे मेरे पास x का वैल्यू कितना प्रकट हो गया 1/5, जो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा।